तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये हम लोग करने वाले। देखो चैप्टर तो ऐसे है बहुत लंबा, बट हम लोग के सिलेबस में थोड़ा ही सा पोर्शन है, तुमको पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है पहले उसको मार्क कर ले रहे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में तुमको पढ़ना है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान का जो प्रपोजल्स था उसको पढ़ना है। दूसरा, पेज टर्न करो, हम लोग को पढ़ना है माउंटबैटन प्लान। माउंटबैटन प्लान का क्या क्या क्लॉजेस था उसको पढ़ना है। इट्स एक्सेप्टेंस, माउंटबैटन प्लान को जो एक्सेप्ट किया गया उसको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसका जो क्लॉजेज है उसको पढ़ना है। बस इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हमको पता है चैप्टर बहुत वास्ट है, बट आपको पढ़ना इतना ही है। फिर भी एक बार हम बता दे रहे, कैबिनेट मिशन प्लान का क्लॉजेस, माउंटबैटन प्लान का क्लॉजेस, इट्स एक्सेप्टेंस एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ना तो इतना ही है, लेकिन देखो हिस्ट्री जो है तो वो तो कहानी जुड़ा हुआ है ना, तो कहानी तो समझना होगा ना, तभी जो है क्लियर होगा। ये चैप्टर में हम लोग फाइनली पढ़ेंगे कि इंडिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम लोग का जो भारत था, इंडिया है, उसको दो टुकड़ा में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखो डिमांड फॉर पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग और जिन्ना जो एकदम स्टार्टिंग से एकदम चलाया हुआ था कि चाहिए ही चाहिए। ये इसके वजह से जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, कैलकाटा किलिंग्स हुआ, राइट्स होने लगा, तो इतना झमेला होने लगा ना कि और कोई ऑप्शन बचता नहीं था विदाउट अदर देन पार्टीशन। तो इसी के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आता है इंडिया में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान जो है सरेंडर कर देता है, ब्रिटेन जीत जाता है। ब्रिटेन जीतता तो है, बट जीतने के बाद भी ना ब्रिटेन बहुत वीक हो जाता है। देखो ब्रिटेन क्या नारा लगा के पूरा वर्ल्ड वॉर में लड़ा था कि प्रो डेमोक्रेसी, हिटलर को हराना है ना, डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना है, डेमोक्रेसी लाना है। तो भाई अभी हिंदुस्तान बोला तो दो डेमोक्रेसी दो अब तक, ठीक है। तो क्या बोला, अब तुम दो डेमोक्रेसी। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स लोग क्या करता है, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट रहता है वो कैबिनेट मिशन प्लान भेजता है इंडिया में। और कैबिनेट मिशन प्लान कुछ प्रपोजल्स या क्लॉजेस सामने रखता है। क्या क्लॉजेस सामने रखता है, बोलता है अ फेडरल यूनियन। क्या मतलब है फेडरल यूनियन का, बोला गया फेडरल यूनियन का मतलब बोला गया कि देखो इंडिया जो है, ब्रिटिश इंडिया, इसमें इंडिया भी है और प्रिंसली स्टेट्स भी है, दोनों ही हैं। तो इंडिया जो है फेडरल गवर्नमेंट रहेगा, जहां पे स्टेट भी रहेगा और एक सेंट्रल पावर भी रहेगा। जो अभी कंट्री है हम लोग का करेंटली जो सिस्टम में चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में चल रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। बोले कि 3 सब्जेक्ट जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहेगा। 3 सब्जेक्ट जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ठीक है। और बाकी सब पावर जो है उसको स्टेट्स में दे दिया जाएगा। दूसरा बोला गया, दूसरा क्लॉज था कैबिनेट मिशन प्लान का, द सब्जेक्ट्स टू बी रिटेन्ड बाय द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स। बोले सेंट्रल कुछ भी फैसला लाए उसमें प्रोपोजल प्रोविंस को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूरी है। तीसरा, प्रोविंस जितना भी स्टेट था ना कंट्री में, सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला ग्रुप ए, जिसमें था मद्रास और साउथ ईस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र, ये सब, गुजरात का स्टेट, ये सब आ जा रहा था, ठीक है, यूपी, ये सब। पहला इसमें क्या था, साउथ ईस्टर्न स्टेट्स था और थोड़ा सेंट्रल इंडिया का कुछ स्टेट्स था। ग्रुप बी में था पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब पंजाब और अभी जो पाकिस्तान का साइड है ना वो सब, वो एरिया, वो आ गया था ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में था असम और बंगाल, मतलब असम वो अभी का असम नहीं, असम मतलब लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जा रहा था, और बंगाल मतलब अभी का बंगाल नहीं, पूरा बांग्लादेश और बंगाल, समझ रहे, मतलब पूरा एक तरफ पूरा वेस्ट हो गया है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हो गया, एक तरफ हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अभी करेंटली जो है
पाकिस्तान के साइड में, और फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया, सेंट्रल और साउथ इंडिया, 3 कैटेगरी में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया था। और बोला गया नेक्स्ट जो क्लॉज था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी रहेगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम करेगा, ठीक है ना। और बोला गया जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हो जाए तब तक एक इंटीरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा। इंटीरिम गवर्नमेंट में वाइसरॉय रहेगा और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा, मतलब जब तक गवर्नमेंट ये लोग चलाएगा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और फिर ये इंडिया को डिसाइड करना है कि उसको ब्रिटिशर्स का फैमिली के पार्ट बन के रहना है। जैसे अभी भी देखो हम लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हिस्सा है, तो ब्रिटिश देखिए ना कॉमनवेल्थ गेम होता है, मतलब कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वो कंट्री जिसके ऊपर एक वक्त में ब्रिटिश राज किया था, ब्रिटिश रूल किया था। वो लोग सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बोला जाता है कॉमनवेल्थ, ठीक है। इसका हेड जो है, सिंबॉलिक हेड है कौन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या क्लॉजेस था आप पढ़ लिए सब। अब हम लोग आते हैं माउंटबैटन प्लान। अब देखो कुछ हम और थोड़ा सा बता रहे हैं, ये सिलेबस में नहीं है बट जानना जरूरी है। कैबिनेट मिशन प्लान को जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? मुस्लिम लीग बोलता है कि भाई हम तो मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, हट हमको नहीं चाहिए। कांग्रेस बोलता है ये इंटीरिम गवर्नमेंट वाला क्या मामला है, इंटीरिम गवर्नमेंट वाला मतलब अभी भी तुम ही लोग रहोगे, नहीं ये नहीं चलेगा, हम भी इस प्लान को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा कांग्रेस पूरा तरीका से रिजेक्ट नहीं करता है उसको। इंटीरिम गवर्नमेंट फॉर्म होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो रहता है इंग्लैंड का, वो अनाउंस कर देता है कि हम लोग जो है इंडिया को 30 जून 1948 तक छोड़ देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। 30 जून 1948 को बोला था छोड़ देंगे। और माउंटबैटन को भेजा जाता है, लॉर्ड माउंटबैटन, उसको भेजा ही जाता है कि तुम जाओ और जाके इंडिया का किस फ्रीडम ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगा जाके देखो, ठीक है। तो माउंटबैटन अपना प्लान देता है जिसको बोलते हैं माउंटबैटन प्लान। ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बोलते हैं बंगाल एंड पंजाब को डिवाइड कर दो। अभी जो हम लोग इंडिया का मैप देख रहे हो ना, इंडिया का जो डिवीजन हुआ है इंडिया पाकिस्तान में, तो एक वेस्ट बंगाल डिवाइड हुआ है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, और पंजाब, एक पंजाब अपना इंडिया में आ गया और एक पंजाब पाकिस्तान में भी पंजाब है। समझ में आया बात? ये बोला। दूसरा बोला अब तो डिवीजन तो होना ही है, तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया के लिए बनाएगा, पाकिस्तान के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा। तीसरा बोला गया सिंध, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, बोला सिंध का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली खुद डिसाइड करेगा उसको कहां पे जाना है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे भी रेफरेंडम होगा, मतलब हम लोग लोगों से वोटिंग करवाएंगे कि भाई तुमको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, उस हिसाब से तुम लोग अपना डिसाइड कर लेना, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन दिया गया है, जो राजा राजवाड़ा लोग का स्टेट था, कि या तो तुम इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो तुम पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर तुम अपना इंडिपेंडेंट रहो। इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स वाले लोग इंडिपेंडेंट रहने के लिए भी बोला, जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम हो गया, जूनागढ़ का निज़ाम हो गया। ये लोग समझ में बाद में ये लोग इंडिया ये लोग से ज्वाइन करवाया जाता है, बहला फुसला कर, समझा बुझा कर, डरा धमका कर, और एक बाउंड्री कमीशन फॉर्म किया गया, ठीक है, जिसको सर रैडक्लिफ उसका हेड थे, जिसका काम था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर खींचना, लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। और दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा वो डिपेंड करेगा उन लोगों के आपस का रिलेशन में, ठीक है। और बोला गया हम लोग 1947 से पहले पावर को ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो इसको लीग भी एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लिया। लीग इसलिए एक्सेप्ट किया भाई पाकिस्तान का बात हुआ था, पाकिस्तान हमको मिल जा रहा है। कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस मजबूर था। कांग्रेस बोला अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये दंगा रुकेगा नहीं,
हिंदू मुस्लिम का राइट होते रहेगा। प्लस अगर ज़ोर ज़बरदस्ती डिवाइड नहीं भी होने रही है कंट्री को, तो ये मुस्लिम लीग और जिन्ना हम लोग को गवर्नमेंट को सही से चलने ही नहीं देगा, हमेशा झेल झमेला करते रहेगा, तो कंट्री तो प्रोग्रेस की तरफ जाएगा ही नहीं। तो पूरा कंट्री को केओस में क्योटिक करने से, उलझाने से बेटर है कि जा भाई अपना पाकिस्तान लेके खुश रहो, मरो वहाँ। समझ में आए बात? तो इस वजह से कांग्रेस भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब 15 जुलाई 1948 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास होता है, एक्ट पास होता है। उस एक्ट में बोला गया 2 न्यू डोमेन्स फॉर्म हो रहा है, एक इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में क्या क्या आया था? पाकिस्तान में आया था ईस्ट बंगाल, मतलब उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। पंजाब, वेस्ट पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब आ गया था पाकिस्तान में। दोनों ही कंट्री का एक अपना गवर्नर जनरल होगा। तो इंडिया का गवर्नर जनरल जो है नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन को ही बना देता है, और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिन्ना खुद बनता है। अभी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, या ये जो है इंडिया के लिए ही काम करेगा, और ये अभी पार्लियामेंट की तरह भी काम करेगा जब तक इलेक्शन ना हो। प्रिंसली स्टेट्स को वही बोला गया कि या तो हिंदुस्तान ज्वाइन करो, या पाकिस्तान ज्वाइन करो, या फिर फ्रीडम रहो, खुद का अपना राज्य जैसे कर रहे हो करो। इंडियन आर्मी और जितना भी जॉइंट ये था, इंडियन आर्मी हो गया, इंडिया का जो रिजर्व बैंक का पैसा हो गया, ये इंडिया और पाकिस्तान में रेशियो के बीच में बांट दिया जाए। और जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर है आर्मी का, नेवी का, ये लोग के पास ऑप्शन है कि भाई या तो आप इंडिया में रहिए, या आप पाकिस्तान में रहिए, या आपको जैसे डील है। उस तरह जनरल मीर बहादुर जो थे, ब्रिगेडियर मीर बहादुर, आई डोंट नो वेदर जनरल थे या ब्रिगेडियर थे, वो मुस्लिम थे और इंडिया में थे। उनको पाकिस्तान बहुत लालच दिया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, बट वो नहीं गए। वो बोले नहीं, हम इंडिया में ही रहेंगे। समझ? तो बहुत सारा मुस्लिम लीडर्स लोग भी उस वक्त इंडिया में रह गए। समझ में आया? जैसे कि तुम्हारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, ये लोग क्या है, ये लोग इंडिया में रहे, ये लोग नहीं गए पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है लास्ट चैप्टर। बस जितना पढ़ा है उतना ही इससे पढ़ना है। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो।